जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पाषाण काल के जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सब देखेंगे दोस्तों इतिहास में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिल जाएगा दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज सिर्फ हम लोग पाषाण काल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल या आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन 1 शिफ्ट 1 का है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई? तो भीमबेटका की गुफाएं की खोज की बात करें तो कब हुई दोस्ती? तो 1957-58 में। सही जवाब हो जाएगा 1957-58 बी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दोस्तों। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो बेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले। यह गुफाएं चारों तरफ विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है, या विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। ये गुफाएं या एक पूरा प्राचीन गुफा आवास है। तो यह कौन कैसा आवास है दोस्तों? पूरा प्राचीन गुफा आवास, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रहा। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर द्वारा की गई 1957-58 में। इसकी खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर द्वारा। वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2003 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भीमबेटका गुफाओं से खोज पूछे तो 1957-58 किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकानकर ने। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2003 में। किस जिले में है? रायसेन में। कहाँ? मध्य प्रदेश के। ठीक है, किस काल से जुड़ा हुआ? तो पूरा पाषाण काल। इतना बात भीमबेटका गुफा के बारे में याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका के शैल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव महाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी की बात करें तो ये भीमबेटका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाषाण कालीन बोल रहा है। ठीक है, ये वही जो मैंने आपको पढ़ाया कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पूरा पाषाण आवासीय पूरा स्थल है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही कालानुक्रम हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा आ जाएगा? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसके। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उदाहरण पाषाण काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आ जाएगा, मध्य पाषाण काल आ जाएगा और नवपाषाण काल आ जाएगा। वहीं अर्ध ऐतिहासिक काल के साक्ष्य की बात करें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का साक्ष्य है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल का। ठीक है, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीपी कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीपी कहाँ से प्राप्त किए जाते थे दोस्तों?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर। सही जवाब हो जाएगा नागेश्वर। देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय सीपी निर्माण के लिए नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। तो नागेश्वर गुजरात से, ठीक है। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त होते हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है? तो कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। सही जवाब हो जाएगा रोपड़, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा की गई थी। तो रोपड़ की खोज पूछे तो किसके द्वारा? बीबी लाल द्वारा। रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते की दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरे डैश नामक एक प्रकार का मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था। वर्गाकार आकृति का होता था, ठीक है। तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीरियोटाइट। सही जवाब हो जाएगा स्टीरियोटाइट। इसे सेल खड़ी कहते थे, ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुजरात। सही जवाब हो जाएगा गुजरात। चलिए देखते हैं, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका से स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृति में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकला, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 को यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें धरोहर के स्थान के रूप में घोषित किया। तो धौलावीरा यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2021 को, ठीक है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थान है। तो भारत का पहला स्थान कौन सा हो जाएगा जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ दोस्तों? तो यह धौलावीरा, ठीक है। कब? 1921 में। चलिए देखते हैं, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई? तो किस समय अवधि से जुड़ी हुई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। तो कैसा था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार टैंक, ठीक है। कैसा था? आयताकार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो मोहनजोदाड़ो जो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है। तो 3 मुख वाले देवता मूर्ति की बात करें तो कहाँ से? सिंधु सभ्यता से, ठीक है। बारह नंबर देखते हैं, वर्ष 1920-21 में आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो किस नदी के किनारे हड़प्पा बसा है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। सही जवाब हो जाएगा रावी। इसके खुदाई करता कौन थे? तो दयाराम साहनी द्वारा एवं माधव स्वरूप वाल्स थे, ठीक है। ये हड़प्पा किस जिले में है? तो पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में, ठीक है, माउंटगोमरी जिले में।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा परिव्यक्त शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लखराना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखलदार बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। तो यह कहाँ है? पाकिस्तान के लखराना जिले में। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंध में। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा के अर्थ में मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लखराना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है। 16 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो कौन सा शहर दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद हुडद्रो। सही जवाब होगा चंद हुडद्रो। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंद हुडद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। तो चंदू हुडद्रो की खोज किसने की थी? एमजी मजूमदार में। यह सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे जूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहते हैं। तो चंद हुडद्रो को जूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहते हैं। क्या अवशेष मिले? यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीपी, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जिसकी ईंटें वक्राकार ईंट मिली है। तो चंद हुडद्रो से किस प्रकार की ईंट मिली है? तो वक्राकार। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया। तो किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। कब? 1921 में। कब? 1921 में। चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयानंद साहनी द्वारा कराया गया। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसके लिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से में पाई गई। तो पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। वहीं पशुपति की बात करें तो कहाँ? तो ये मोहनजोदाड़ो। ठीक है। पशुपति की बात करें तो मोहनजोदाड़ो, वहीं फिर नटराज की बात करें तो हड़प्पा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? चूना पत्थर से। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है। किस पैर के बल पर? दाहिने पैर पर। तथा बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। तो बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप के घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। 19 नंबर, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। तो
कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। सही जवाब हो जाएगा धोलावीरा। देखते हैं, हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को यूनेस्को राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? खादिर बेट द्वीप पर। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ के खादिर बेट द्वीप में स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह पाने वाला गुजरात का चौथा, जबकि भारत का 40वां। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक जगतपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगतपति जोशी ने। बीस नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुक। सही जवाब हो जाएगा उरुक। एक 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस स्थानों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो किस स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। सही जवाब हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ उपखंड में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यह नगर आयताकार बना हुआ था। यह नगर आयताकार बना था, ठीक है। यहाँ से एक विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले। सुरकोटदा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले। तो कलश सावधान के साक्ष्य की बात करें तो कहाँ से? सुरकोटदा के साक्ष्य, रोपड़ से सेलखड़ी के मोहरे, मृदभांड, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियंत्रित कला से परिचित थे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार प्रमाण मिलते हैं। 1996 में इस स्थल की खोज गजपति जोशी ने की थी। यहाँ सिंधु सभ्यता का स्थल राज्य दिए हैं, तो धोलावीरा, लोथल, रंगापुर, सुरकोटदा। कहाँ? गुजरात में। रंगापुर की बात करें गुजरात में, सुरकोटदा की बात करें गुजरात में। आलमगीरपुर तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान में। मांडा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। वही रोपड़ की बात करें तो पंजाब में। रोपड़ की बात करें तो कहाँ है? पंजाब में। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो किसने संभाला? तो रैम व्हीलर ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई की किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा आर.डी. बनर्जी द्वारा। सही जवाब हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। चलिए देखते हैं, आर.डी. बनर्जी बोले तो राखलदास बनर्जी द्वारा, ठीक है। पच्चीस नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष में पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर के मालवा तक फैली हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा नदी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो किसका हुआ था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता में के जन्म से शुरू होता है और लगभग डैश तक अस्तित्व में आई थी। तो कब तक? तो 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो क्या थी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंटे के बने भवन। सही जवाब हो जाएगा ईंट के बने भवन। 30 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता। सही जवाब हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो कि तांबे और टीन का मिश्रण है। सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 केंद्रों में खोजा जा चुका है, जिनमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे एवं टीन का मिश्रण करते थे। तो क्या बनाने के लिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा। 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़। सही जवाब हो जाएगा आजमगढ़। 33 नंबर मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो किस में है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी में। सही जवाब हो जाएगा सिंधी में। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? तो किसकी पूजा नहीं करते थे दोस्तों हड़प्पा के लोग? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु के। सही जवाब हो जाएगा विष्णु के। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। मोहनजोदाड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक का चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष के सिंहासन का योग मुद्रा पर बैठे दिखाया गया है, जिसे आदि शिव के रूप में माना जाता है। ठीक है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ तथा बाएं तरफ गैंडे भैंस का अंकन है। तो हाथी, बाघ दाएं तरफ और बाएं तरफ की बात करें तो गेड़ा और भैंस का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष और सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? सही जवाब हो जाएगा पशुपति की। यहाँ देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता था। इसमें 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली थी। ठीक है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में भावचित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं। 36 नंबर देखते हैं। किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदाड़ो की सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो किस वर्ष? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980। सही जवाब हो जाएगा 1980। देख लेते हैं। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातात्विकविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदाड़ो की सतह अन्वेषण का प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया गया तथा 1990 में R.M. विष्ट ने धोलावीरा में उत्खनन के प्रारंभ किया था। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु
अक्सर देखा जाता है? तो कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। सही जवाब हो जाएगा बैल। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडा। सही जवाब हो जाएगा मांडा। देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर के में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर। कहाँ? चिनाब नदी के दाएं तट पर, ठीक है। या शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है। जबकि बालकोट बहुतः से शिल्प की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए। चंद हुडरों से वर्ताकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकरी की वस्तुएं प्राप्त हुई, ठीक है। तो आज हम लोग ने पूरा पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्वेश्चन थे सारे देख लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।